अमरूद की आइसक्रीम बनाने के लिए मैं 3 अमरूद ली हूँ, तो इसको मैं धो भी ली हूँ। तो चलिए इसका काटना शुरू करते हैं। पहले इस तरह है नीचे का और ऊपर का उस हिस्से को काट के निकाल देना है। इस तरह से काट के निकाल देंगे और जहाँ गंदा है उसको भी काट के निकाल दीजिएगा और इस तरह से आप छील भी सकते हैं। तो मैं छील रही हूँ, तो इस तरह से छील लेना है। और एकदम सॉफ्ट होगा ना स्किन तो नहीं छीलेंगे तब भी चलेगा। तो इसको काट लेंगे आप। और ये इसमें ज्यादा बीज है तो उसको आप निकाल लीजिएगा इस तरह से। और ये मेरा वाला अमरूद में ज्यादा बीज नहीं है तो इसका बीज को मैं नहीं निकालूंगी। तो इस तरह से काट लेना है और मोटा बीज होगा ना तो जरूर निकाल लीजिएगा। और इस तरह से इसको काट लेना है। तो सभी अमरूद को मैं इसी तरह से काट लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। हाँ, तो मैं सभी अमरूद को काट ली हूँ और एक अमरूद का जो छिलका को मैं नहीं निकाली हूँ और 3 अमरूद से मैं आधा अमरूद को मैं बचा के रखूंगी, उसको बाद में यूज करूंगी। तो ये छिलका पतला था इसलिए मैं इसको नहीं छीली हूँ। अगर मोटा छिलका होगा तो छील के निकाल लीजिएगा। और इसका बीज भी मोटा होगा ना बड़ा बड़ा सा, तो बीज को भी आप निकाल लीजिएगा। तो चलिए हम काट लिए हैं, अब इसको हम मिक्सी जार में पीस लेते हैं इसको। तो चलिए अमरूद को डाल देते हैं इसमें और इसको रुक रुक के चलाएंगे, बीज पीसना नहीं चाहिए, इसलिए रुक रुक के इसको हम पीसेंगे। तो मैं अमरूद को मैं पीस ली हूँ अच्छी तरह से, इस तरह से पीस ली हूँ मैं। बहुत अच्छे से पीस आया हुआ है और कुछ कुछ चंक्स बचा होगा और बीज भी नहीं पिसाया है। तो चलिए इसको आप छान लेते हैं, छन्नी में डाल देते हैं इसको और फिर छान लेते हैं ताकि कुछ अमरूद का टुकड़ा बचा होगा या फिर बीज है तो पूरा अमरूद को निकाल देंगे पेस्ट को। तो मोटी छन्नी से इस तरह से छान लेना है। तो अमरूद को मैं अच्छी तरह से छान ली हूँ और देख रहे हैं बीज है, पिसाया नहीं है, तो ऐसे ही पीसिएगा। अगर ज्यादा कड़वा अमरूद होगा तो थोड़ा सा दूध वगैरह डाल के पीस लीजिएगा, अगर नहीं पीसते बनेगा तो आपसे। तो चलिए इसको अलग हटा देती हूँ, इसका कोई यूज नहीं करेंगे बीज का। तो कुछ सामान डालेंगे इसमें ताकि इसका अमरूद का जो आइसक्रीम है का टेस्ट बढ़ जाए। तो मैं 1/4 कप मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। तो इसको मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास बीटर है तो बीटर से भी आप मिक्स कर सकते हैं। अच्छी तरह से फेंटेंगे, मिक्स करेंगे और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा मिल्क पाउडर से भी। अब बीटर होगा ना तो उससे जल्दी हो जाएगा, फ्लफी बनेगा। तो मैं 200 ml कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ, इसको भी मिक्स करेंगे। कंडेंस मिल्क डाल रहे हैं ना तो चीनी डालने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपका अमरूद फीका होगा तो चेक कर लीजिएगा मीठा, फिर डाल दीजिएगा। तो कंडेंस मिल्क डालेंगे ना तो बहुत अच्छा से आइसक्रीम का टेस्ट आएगा, टेक्सचर आए। दूध से बनाएंगे ना इसको तो बर्फ जमने का डर रहेगा। कंडेंस मिल्क डालना जरूरी है इसमें, तभी अच्छा टेस्ट आएगा आइसक्रीम का। 200 ml फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ। आप घर का मलाई भी डाल सकते हो और व्हिप क्रीम भी आप डाल सकते हो। अब अच्छी तरह से ये सबको मिक्स कर लेंगे। अगर बीटर है तो बीटर से भी आप बहुत अच्छे से बीट कर सकते हो और जितना फेंटेंगे उतना अच्छा से फ्लफी बनेगा हमारी आइसक्रीम। तो इस स्टेज में आप चेक कर लीजिएगा मीठा कम है कि ज्यादा है, उसी के हिसाब से आप चीनी डालिएगा। और मेरे में चीनी कम लग रहा है तो मैं 2 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। इस स्टेज में चीनी थोड़ा सा ज्यादा लगना चाहिए ताकि वो जब आइसक्रीम जमाएंगे ना तो आइसक्रीम जमने के बाद मिठास कम हो जाता है।
तो इसको अच्छे से 15-20 मिनट फेंट लीजिएगा। और मैं फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डाल रही हूँ क्योंकि मेरे को पसंद है। अमरूद और इलायची का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। तो 15 मिनट फेंट ली हूँ मैं, और आप बीटर से भी फेंट सकते हो, बहुत अच्छे से फ्लफी बनेगा आइसक्रीम। तो मैं आधा अमरूद बचाई थी ना, उसको ग्रेटर से घिस के डाल रही हूँ। और आप चाहो तो छोटा छोटा चॉप करके भी आप डाल सकते हो, तो उसमें आइसक्रीम में बहुत अच्छा बाइट आएगा मुंह में। और आप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो, अगर आपको पसंद है कलर तो कलर भी आप डाल सकते हो, लेकिन मैं ड्राई फ्रूट भी नहीं डाल रही हूँ और कलर भी नहीं डालूंगी। और आप सफेद अमरूद से भी बना सकते हो आइसक्रीम। तो चलिए हम जमाना शुरू करते हैं। अब इसको मिक्स हो गया और बहुत अच्छे से फेंट ली हूँ इसको। तो जिस बर्तन में आइसक्रीम जमाना है उसमें हम रख देते हैं। तो जिस बर्तन में आइसक्रीम जमाना है उसको साइड को रख लेंगे इस तरह से। अब आइसक्रीम को डाल देते हैं इसमें, आइसक्रीम की बैटर को। तो थोड़ा सा इसको टैप कर देंगे ताकि एयर है, एयर बबल्स निकल, अगर होगा तो निकल जाएगा। हाँ, आपके पास बिना ढक्कन का अगर डिब्बे होगा ना, आइसक्रीम डिब्बा, तो उसमें एल्युमिनियम फाइल लगा दीजिएगा। और इसमें मेरा ढक्कन है, एल्युमिनियम फाइल लगा के फिर कोई भी ढक्कन से ढक के आप रख दीजिएगा फ्रीजर में। और मैं इसको ओवरनाइट रखने वाली हूँ, तो सुबह फिर मिलते हैं आपके पास जमने के बाद आइसक्रीम। तो आइसक्रीम जमने के बाद फिर मिलती हूँ आपसे। और ओवरनाइट रखना है आइसक्रीम, और फ्रिज में नहीं रखना है, फ्रीजर में रखना है। तो चलिए मैं रख देती हूँ आइसक्रीम को जमने के लिए, फिर मिलती हूँ आपसे। तो तीखा के साथ अच्छा लगता है अमरूद की आइसक्रीम, तो उसके लिए पाउडर बना लेते हैं। तो मैं इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ली हूँ, और जितना मिर्ची लिए हैं उतना ही हमको नमक लेना है। मिक्स कर देंगे आप। तो ये स्पाइसी वाला मसाला बन के तैयार हो गया है। तो चलिए मिक्स हो गया, अब इसको साइड कर देते हैं। हाँ, अमरूद का आइसक्रीम बन के तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसको खोल लेते हैं। और इसको मैं ओवरनाइट रखी थी आइसक्रीम को, और बहुत अच्छे से सेट हो गई है ये। तो चलिए इसको आप प्लेटिंग करते हैं। और कितना अच्छा जमा हुआ है, एकदम क्रीमी सा बना हुआ है आइसक्रीम, और टेस्टी भी बना हुआ है। तो आप लोग है जरूर बनाना, एक बार ट्राई कीजिएगा जरूर। तो इसमें अब मसाला डाल देंगे, और बहुत ही टेस्टी क्रीमी सा बना हुआ है। तो आप लोग जरूर बनाइएगा। और इस तरह से तीखा चटपटा पुदीना रख देते हैं यहाँ पर। तो आप लोग जरूर बनाइए, और कैसा लगा जरूर टेस्ट करके हमको बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। कितना अच्छा से दिख भी रहा है और बना भी है वैसी उसी तरह से। तो आप लोग जरूर बनाइएगा अमरूद की आइसक्रीम। तो फिर मिलती हूँ मैं अगली डिश के साथ। थैंक यू।